अमृत बरस रहा। तो शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक अमृत की बूंद है क्या? तो कहा शरद पूर्णिमा के दिन जो आप हम संपूर्ण विश्व के लोग, संसार के लोग जो भगवान का भजन करते हैं, रात्रि के समय पर जो भगवान का स्मरण करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, यही तो वो अमृत है, यही वो अमृत है। और कोई अमृत दूसरा है ही नहीं, और कोई दूसरा अमृत है ही नहीं। अमृत यदि है तो केवल एक भगवत नाम का ही अमृत है। इसलिए शायद लोगों ने कहा ना, अमृत है हरि नाम प्रभु का, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम प्रभु का, अमृत है हरि नाम प्रभु का, इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम प्रभु का, 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 इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। जय हो। आओ आनंद के साथ। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है प्रभु नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है प्रभु नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, ओ अंत समय हरि नाम न आवे। अंत समय हरि नाम न आवे। फिर काशी और
प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम तुम्हारा, अमृत है हरि नाम तुम्हारा, ओ अमृत है शिव नाम तुम्हारा, अमृत है हरि नाम तुम्हारा। ओ इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना जय क्या। हो। हर भोले। आओ थाली से। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर जड़ बोले। काल सदा मेरे रस बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हे काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वार, हरि का नाम जपो नित्य रात। ओ प्रभु का नाम जपो निस्वार, प्रभु का नाम जपो नित्य रात। इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम प्रभु का, अमृत है हरि नाम प्रभु का। ओ अमृत है हरि नाम प्रभु का। अमृत है हरि नाम प्रभु का। इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। प्रभु नाम प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। हर हर महादेव। भगवान शिव की कथा कर, करुणा सागर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव कर। जब ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव की कथा कर, भगवान शंकर और चंद्रदेव इन दोनों का भी संबंध बड़ा प्रबल है महाराज, बड़ा प्रबल है। केवल एक
समुद्र और चंद्र का ही संबंध नहीं, शिव और चंद्र का भी संबंध प्रबल है। एक बात ध्यान रखिए, समुद्र का सबसे बड़ा गुण यही है कि वो घटते हुए चंद्र को देखकर दुखी होता है और बढ़ते हुए चंद्र को देखकर प्रसन्न होता है। सबसे बड़ी प्रसन्नता ये, जब व्यक्ति के जीवन का अहंकार, अभिमान निकल जाता है, तो ये विश्वास मानिएगा कि आपके भीतर से विष निकल गया। क्या निकल जाना चाहिए? अहंकार। अभी परसों जलाया है रावण। रावण कब जलाया? अरे बोलो तो जम के, परसों। कोई कह रहा था रावण दुराचारी था, ठीक है, पापी था, ठीक है, रावण दुराचारी भी था आपके हिसाब से, पापी भी था, पर आज के मनुष्य जैसा दोगला तो नहीं था। वो पापी था अपनी जगह पर, वो दुराचारी था अपनी जगह पर दोगला नहीं था। आज के जमाने में तो मालूम ही नहीं पड़ता, रावण के 10 मुंह थे वो तो दिखते थे। आज के जमाने में व्यक्ति के कितने मुंह है नजर ही नहीं आते, वो दिखते ही। पर जिसने जो देखा उसे वही दिखा। रावण ने माता सीता का तो स्पर्श भी नहीं करा जब तक लंका में मां जानकी रही, पर आज तक भी अगर पुतला जलता है तो वो रावण का ही जलता है। पुतला सही मायने में जलना था तो दुर्योधन और दुशासन का जलना था, जिसने तो चीर खींच दिया था। द्रौपदी का, पर नहीं, जिसने जो देखा, किसी विद्वान ने अगर देखा होगा लंकापति रावण में तो ये देखा होगा कि शिव का उपासक है, शंकर का भगत है, विद्वान है, ज्ञानवान है, उसकी भक्ति, उसका बल बड़ा प्रबल है, उसका भाव बड़ा प्रबल है, उसको नजर आया होगा। पर कुछ अगर देखना है तो एक बात जरूर देखिएगा लंकाधिपति रावण में कि वो पापी भी था, वो दुराचारी भी था, पर दोगला नहीं था। जो किया, राम जी सम्मुख में है रावण के, और कितना सुंदर बात है महाराज जी। रावण संहिता के अंतर्गत लिखा है, भगवान राम ने रावण के पास में अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को भेजा था जब वो पड़ा हुआ था भूमि पर। किसको भेजा है? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी ने पूछा, भैया आप मुझे क्यों भेज रहे हो, किस लिए भेज रहे हो, क्या कारण है मुझे यहां भेजने का, और भेजना भी है आपको तो ये कहां भेज रहे हो? वो लंकाधिपति रावण के पास में, वो लंकेश के पास में, वो लंकाधिपति रावण के पास में मुझे भेज भी रहे हो तो कहां भेज रहे हो? जरा विचार करिए, कहां जा रहे हो? राम जी ने कहा, सुन लक्ष्मण, तुझे मैं जो भेज रहा हूं, तुझे जो मैं प्रदान कर रहा हूं, भेज रहा हूं, वो एक द्रोही रावण के पास नहीं भेज रहा हूं, एक द्रोही रावण के नजदीक मैं तुझे नहीं भेज रहा हूं। मेरे राम कहते हैं लक्ष्मण मैं आपको भेज रहा हूं तो एक विद्वान, इसके बराबर दुनिया में कोई पंडित, कोई विद्वान ब्राह्मण नहीं होगा, मैं उसके पास भेज रहा हूं। तो भेजने का कारण क्या है, मुझे क्यों भेजा जा रहा है? तो लंकाधिपति रावण ने लक्ष्मण को जो ज्ञान दिया, रावण संहिता के अनुसार आप कभी पढ़ेंगे तो उसमें स्मरण आएगा। आप मुझे क्यों भेज रहे हो?
मेरे राम कहते हैं कि जाओ लक्ष्मण, एक बार विद्वान इस लंकाधिपति रावण के चरणों में जाकर पूछो जरा कि क्या चाहता है, उसकी इच्छा क्या है। थोड़ा ज्ञान की बातें करिए आप। लक्ष्मण जी गए और रावण के पास में सिर के पास जाके खड़े हो गए। रावण ने देखा कि लक्ष्मण आए तो रावण ने अपना मुंह फेर लिया इधर। अब इधर मुंह फेरा तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया। लक्ष्मण जी दौड़कर फिर भैया के पास में गए। क्या भैया, कहाँ भेज दिया आपने उस रावण के पास में, लंकाधिपति के पास में, इतना अहंकार उसको कि मुझे देखकर उसने मुंह फेर लिया। तो राम जी ने कहा, लक्ष्मण एक बात बता, गुरु जी के पास ज्ञान लेने जाते हैं तो उसके चरणों में बैठते हैं, उनके सिर पे बैठते हैं। लक्ष्मण जी बोले उनके चरणों में बैठते हैं। तो तू रावण से ज्ञान लेने गया था तो चरणों में खड़ा था कि सिर पे खड़ा था? लक्ष्मण बोले मैं सिर के पास खड़ा था। राम जी बोले अब चरणों में जाके खड़े, जाओ चरणों में जाओ। और रावण के चरणों में जैसे लक्ष्मण जी गए तब रावण ने लक्ष्मण जी को बुलाया और बुलाकर कहा, लक्ष्मण जी ने पूछा आपकी कोई अंतिम इच्छा हो, प्राण छूटने वाले हैं, आपके प्राण जाने वाले हैं, नाभि में अमृत सूख चुका है, बाण लग चुका है, आप मरने वाले हो, कोई आपकी इच्छा हो तो जरूर बताना। रावण मरते मरते भी एक सत्कर्म करते हुए चले गया। शायद दुनिया के लोग उसका वर्णन करें चाहे नहीं करें, पर पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा आज ये अवस्थी परिवार भोपाल सरगुप्ता परिवार छत्तीसगढ़ से करा रहा है। तो इस प्रसंग को अपने जीवन में उतार कर रखना कि मरते मरते रावण एक सत्कर्म कर कर चला गया और लक्ष्मण जी से कहकर चले गया कि हे लखनलाल, मेरे राघव जी से विनती करना, मेरे राम जी से विनती करना कि मेरे जितने राक्षस मरे ये तो मेरे राम जी और लखनलाल जी और उनकी सेना के द्वारा मरे हैं। जो राम की सेना के द्वारा मरे हैं या राम के द्वारा मरे हैं या लखनलाल जी के द्वारा मरे हैं, उनके द्वारा मरे हुए मेरे सारे राक्षस तो उनके हाथ से मर मर के बैकुंठ चले गए, पर इतने सारे बंदर ये हमारे हाथ से मरे हैं, इनको बैकुंठ मिलेगा क्या जो हमारे हाथ से मरे? तो लखनलाल जी आप राघव जी से विनती करना कि मेरे प्राण आज दशहरे पर छूटे हैं, पर पूर्णिमा तक इंतजार करना, मेरा अंतिम संस्कार तब करना जब ये बंदरों को भी कुछ अच्छा पद प्राप्त हो जाए, इन बंदरों को भी अच्छा पद प्राप्त हो जाए। रावण का शव पड़ा रहा, मंदोदरी बिलखती रही, रोती रही, विभीषण वाद और संवाद राम जी से करते रहे, पूर्णिमा तक पड़ा रहा। तब अंत बिंदु क्या हुआ? जब पूर्णिमा का चंद्र आया तब राघव जी ने कहा, ए चंद्रदेव, आप शंकर जी के मस्तक पर विराजमान हो, कृपा करो, इन रावण के साथ वालों का उद्धार तो मेरे हाथ से मरते से ही हो गया, बस इतनी कृपा और कर दीजिए कि आपकी चंद्रमा की अमृत की बूंद इन बंदरों पर गिरा दीजिए, जिससे ये पुनः जीवित हो जाए, इनको अमृत तत्व मिले। ये भक्ति का तत्व, ये भक्ति का तत्व। रावण के तब अंतिम संस्कार। अब सोचिए, जाते जाते भी भलाई का काम करके जा रहे, और आज के जमाने में व्यक्ति जाते जाते भी पूरे झगड़े का काम करके जाता है। लिख के जा रहा हूं, ये मेरे शरीर को हाथ नहीं लगा, ये मुझे छुए नहीं। अरे ऐसा कहां का काम? जरा सा झगड़ा हो ही नहीं तो तुम लड़ाई में कह दो मैं तो पांव नहीं धरूंगा तेरे यहां और तेरा मुंडा नहीं देखूंगा और मैं तेरे यहां आऊंगा नहीं। अच्छा, तुम जैसे संसार के लोगों से लड़ाई करोगे तो मैं तेरे यहां आऊंगा ही नहीं, ऐसी लड़ाई एक आध दिन तुम महादेव से कर लो कि मैं तेरे यहां आऊंगा ही नहीं, तो महादेव के नहीं आएगा तो बांध के लाएंगे, पर आना तो पड़ेगा। ऐसी लड़ाई तुम कर लो भगवान से कि मर जाऊंगा पर तेरे यहां नहीं आऊंगा। संसार के लोगों से लड़कर तो कह सकते हो कि मैं तेरे यहां नहीं आऊंगा, झगड़ा कर लिया, लड़ लिए, बोल दिया, अपशब्द ताने कर दिया, पर भगवान से लड़कर कह दे तो कम कि हम तुम्हारे यहां नहीं आएंगे, जाओ तुमसे जो बन जा कर लो, जाओ कर लो, भगवान से। अमृत की वो बूंद है चंद्रमा, बरसा रहा। महाराज शिव महापुराण की कथा करें, शंकर नाम में वो अमृत छुपा हुआ है। क्यों कहते हैं महामृत्युंजय, क्यों कहा गया?
हम सार्वजनिक रूप से तो महामृत्युंजय मंत्र नहीं बोलेंगे, पर वायलिन के द्वारा, वाद्य यंत्र के द्वारा आप अपने भीतर से वेद मंत्र का स्मरण ओम। इसमें अमृत छुपा है। एक बार आप नेत्र बंद कर इसी वाद्यंत्र के साथ ध्यान लगाकर इस त्रंब मंत्र का, महामृत्युंजय मंत्र का फिर एक बार स्मरण करिए। ये वो मंत्र है, शिव का अमृत तत्व इस महामृत्युंजय मंत्र के अंदर छुपा हुआ है। शिव का अमृत मंत्र। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, शुगर बीपी बढ़ गया, कोई बड़ा रोग आ गया, तो सबसे पहले आप पंडित देवता को बुलाकर, ब्राह्मण देवता को बुलाकर, अपने नगर के पुरोहित ब्राह्मण आदि जोगी सन्यासी जो भी है उनके पास में जाकर पूछोगे, गुरुदेव जरा पत्रिका देखिए। पत्रिका देखकर मेरे दादाजी का, मेरे पिताजी का, मेरी माताजी का, मेरे भाई का, बंधु का, सखा का, पति का, पत्नी का, बेटे का, पुत्र का, जरा देखकर बताओ कि इसका ग्रह क्या चल रहा है। और कह दिया इसके ग्रह तो सब ठीक है, नहीं नहीं गुरुदेव इसको कष्ट बहुत है, बहुत कष्ट में। किसी भी ब्राह्मण देवता से पूछोगे, नगर के किसी ब्राह्मण जन से आप पूछोगे, किसी विद्वान पंडित जी से आप पूछोगे, तो वो अगर शरीर में कष्ट है, रोग है, बीमारी है, बड़ी विपदा आन पड़ी है, तो कोई तुमसे नहीं कहेगा कि कनक धारा का पाठ करें, कोई तुमसे ये नहीं कहेगा कि श्री सूक्त का पाठ करें, कोई तुमसे ये नहीं कहेगा कि पुरुष सूक्त का पाठ करें। अगर विपदा भरी है, रोग बड़ा है, तकलीफ बड़ी है, कष्ट बड़ा है, तो कोई तुमसे ब्राह्मण जन, विप्रजन, विद्वान पंडित जन एक बात जरूर कहेंगे कि महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवा लीजिए। क्यों? महामृत्युंजय के उस मंत्र में क्या छुपा है? महामृत्युंजय के उस मंत्र में है क्या? तो महामृत्युंजय के उस मंत्र में चंद्र और शिव का अमृत तत्व छुपा हुआ है। वो अमृत तत्व छुपा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये शिव महापुराण का मूल मंत्र है। जैसे भागवत जी का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, रामचरितमानस का मूल मंत्र है सीताराम, श्री राम। शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्ते। इस मंत्र में कुछ तो सुख होगा। ये किसी ने पर्चा लिखकर भेजा है, देखिए पर्चे तो आए हैं पर हम पढ़ नहीं पाए हो ज्यादा। कमल किशोर जी शर्मा, मानसिंह चिकतलाया, इंदौर से आए हुए हैं। कहाँ बैठे हैं? कहीं बैठे हैं इधर? कमल किशोर जी ने पत्र लिखा है, तो इन्होंने लिखा है, मैं इंदौर मध्य प्रदेश से अपने परिवार व मेरी साली साड़ू भाई के साथ कुबेरेश्वर धाम आया हूँ। मेरे परिवार के साथ में रुद्राक्ष महोत्सव में मैं भी आया था, रुद्राक्ष प्राप्त किया था। मैंने मेरे पुत्र की नौकरी की कामना करी थी और बाबा ने मेरे बेटे की नौकरी लगा दी है। ये पत्र आया, जहाँ बैठे होंगे उनका स्मरण होगा। इसी में एक और चीज़ लिखी है उन्होंने कि मेरे पत्नी को भी कोरोना हो गया था 90%, पर बाबा ने खूब इलाज रखी है। ये पत्र शिव देने वाला, शिव लेने वाला। शंकर के नाम में, शिव नाम में अमृत तत्व की प्राप्ति, अमृत छुपा। आप जब फिरी रहा करो, हम तो कहेंगे कुबेरेश्वर धाम में अगर आए हो, कुबेरेश्वर धाम में अगर पहुंचे हो और बाबा की कथा सुनने के लिए आए हो, तो जितना देर आपको समय मिला करे एकांत में बैठकर, कुबेरेश्वर धाम की कंकर में शंकर है, बैठकर। नहीं आए, जिस जगह पर बैठकर कथा सुन रहे हो, भोजन बनाते हुए, सोफे पर बैठकर भोजन करते हुए, क्योंकि ये समय 11 बजे से 2 बजे का समय तो खाने का भी निपटाने का भी है, तो आप जिस जगह पर हो उस जगह पर बैठकर शंकर की कथा का स्मरण करते हुए
नाम जाप करते हुए, नाम मंत्र बोलते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का स्मरण करते हुए जपते। शिव मंत्र है। शिव महापुराण की कथा कह रहे हैं। लंकाधिपति लंकेश, रावण भी अहंकार था, रावण में अभिमान था, दुराचारी भी था मान सकते हैं, पापी भी था मान सकते हैं कि उसने पाप कर्म करा, माता सीता का हरण करा, सब कुछ मानते हैं कि करा होगा, किया होगा, सब मानते। पर अहंकार, अभिमान, अहम व्यक्ति का जब जाता है तो व्यक्ति आपरूप निर्मल होता चलेगा। जब अहंकार जाता है तब निर्मलता जाती है। होता है कभी कभी गुल्लक, किस किस के यहाँ पर गुल्लक, बच्चे लोग जो पैसा डालते हैं, है किसी किसी के यहाँ? आप लोगों के यहाँ जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, एक छोटे से बच्चा, छोटा बच्चा एक गुल्लक तैयार करता है, उस गुल्लक में रुपया डालते जाता है, पैसा डालते जाता है, गुल्लक में रुपया पैसा भरते जाता है, पैसा डाल रहा है, रुपया डाल रहा है। पर विचार करिएगा, एक दिन गुल्लक को अहंकार आ जाए कि जितने रुपए डले हैं सब मेरे। बोलो सही बात है? ये गुल्लक के हैं क्या है? और एक दिन गुल्लक को अहंकार आ जाए कि जितना रुपया डाला ये सब मेरा है, इसमें जितना पैसा पड़ा सब मेरा है, और गुल्लक को अहंकार आ जाए और एक दिन कहीं का व्यक्ति आए और छोरे ने जो गुल्लक उठाई उनके दो दोचा फेंका, पैसा सब निकल के बाहर आया। तब गुल्लक को समझ में आया कि जब तक मैं फूटी नहीं, जब तक मुझे फोड़ा नहीं, जब तक मुझे तोड़ा नहीं, जब तक मैं टूटी नहीं, तब तक ये धन मेरा था। गुल्लक को अभिमान था जब तक धन मेरा था, और जैसी टूट गई फिर समझ में आया कि ये धन मेरा नहीं था, मैं तो गुल्लक थी, इकट्ठा कर रही थी, दूसरे के लिए जोड़ रही थी, और एक दिन जिसके लिए जोड़ा उसी ने मुझे, हर जम के तो बोलो, तोड़ा। मैंने जिसके लिए जोड़ा उसी ने मुझे तोड़ा, और तोड़ा तो मैंने जिंदगी भर इसी के लिए जोड़ा था, मुझे छोड़ना पड़ेगा, देना पड़ेगा। गुल्लक की कथा नहीं, अपन सब की कथा है। जैसे गुल्लक में 5-5 रुपया, 2-2 रुपया, 10-10 रुपया, 50-50 रुपया, 100-100 रुपया, 1000-1000, 2000, ये सब जोड़ जोड़ कर जो हमने रखा गुल्लक में, उसी तरह हम गुल्लक की तरह है। एक छोटा सा प्लाट है, खरीद लो, थोड़ा सा बना लो, किसके लिए? बच्चे बड़े होंगे उसमें रहेंगे। गुल्लक की तरह हम भी जोड़ना है। साड़ी मिली मायके से, नहीं पहनी, अच्छी थी, बेटी के लिए रख दी, और अच्छी थी, बहू को चढ़ावे में चढ़ा देंगे। रकम ले रही हूँ दिवाली पर, ऐसी रकम लूँ कि बहू के चढ़ावे में चढ़ जाए, ऐसी रकम लूँ कि बेटी के काम में आ जाए, ऐसी रकम लूँ कि छोरा पहन ले, ऐसी रकम लूँ कि छोरी पहन ले। अब हम गुल्लक की तरह पैसा जोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, और जिसके लिए जोड़ा एक दिन उसी ने तोड़ा। जिस चीज का तुमको अहंकार होगा, जिस चीज का तुमको अभिमान होगा, सबसे पहले परमात्मा उसको खींच लेगा। काया करोगे तो सबसे पहले काया जाएगी, धन का अभिमान करोगे तो सबसे पहले धन जाएगा। सबसे ज्यादा अहंकार होता है इन दांतों को खाने का, सबको काट खाऊंगा, सबको चबा जाऊंगा। पूरे शरीर में सबसे पहले यही जाए, पूरे शरीर में अहंकार जिस चीज का वो छुड़ा नहीं। स्वयं चंद्रदेव की कथा कहती है, चंद्रमा को अहंकार आ गया था, मेरी सुंदरता इतनी है, इतनी सुंदर चंद्रदेव स्वयं इतने इतने अभिमानित हो गए कि अपने गुरु की धर्म पत्नी तक को निगाह में, दृष्टि में भर लिया। अहंकार, अहंकार जब आता है व्यक्ति समझ नहीं पाता है। जब अहंकार आ गया वो समझा नहीं। वाणी भी कर्कश है। कौआ और कोयल दोनों में सबसे अच्छा कौन बोलता है? जम के तो बोलो जरा। कोयल अच्छा बोलती है, ठीक है। कौए ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं। कोयल ने तुमको रिश्वत दी क्या? तो फिर तुमने कोयल का नाम क्या लिया है? कोयल ने ना तो तुमको रिश्वत दी, कोयल ने ना तुमको कुछ एक केरी तोड़ के दी, कोयल ने ना तुमको कभी लड्डू ला के दिया, और तुमसे पूछा कि कौवा और कोयल में जोरदार कौन बोले, तो तुम तुरंत बोल दिए, जितने आस्था चैनल पे कथा सुन रहा है तुरंत बोले कोयल अच्छा बोलती है। तो कौवे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था रे? वो तो बेचारा श्राद्ध में जीमने भी आए, और नहीं आए तो तुम थाली लेके काव काव करता रह जाए।
इसके बाद भी तुम्हारा पितरों के नाम से आए जिमने तो भी तुम्हारे मुंह पे नहीं आया कि कौवा अच्छा बोले। तुम्हारे मुंह पे आया तो एक ही बात आई ना, कोयल अच्छा बोले। ना कोयल ने तुम्हें रिश्वत दी, ना मोती दिया, ना लड्डू दिया, ना पेड़ा दिया, ना कपड़े दिलाए, ना एक बार कभी दिवाली पे घूमने गई तुम्हारे साथ। ना वो कोयल कभी तुम्हारे को शॉपिंग मॉल में लेके गई कि कभी एक आध बार हैंडसेट दिला दिया, मोबाइल दिला दिया। इसके बाद भी तुम्हारे मुख पर नाम आया तो कोयल का आया। कौवे ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा? कभी कौवे ने गाली दी, अपशब्द बोला हो, कभी तुम्हारे लिए आड़ा टेढ़ा करा बोला? कभी नहीं। पर कारण केवल एक था कि कौवा बोलता बड़ा बेकार था और कोयल बोलती बड़ा मीठा थी। बस निवेदन यही है, आप किसी को धन दो मत दो, आप किसी को दौलत दो मत दो, आप किसी को संपदा दो मत दो। मेरा निवेदन केवल इतना सा है, घर में जितनी माताएं निवास करती हैं, घर में जितनी बहुएं निवास करती हैं, घर में जितने बेटे रहते हैं, घर में जितने बुजुर्ग रहते हैं, उन सब से निवेदन है कि कौवा ना तो किसी का कुछ बिगाड़ता है और कोयल ना किसी को कुछ देती है तो भी कोयल की बड़ाई होती है। उसी तरह तुम भी कुछ मत दो, रोटी बना